यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यूपी के सिंहासन पर जब से योगी आदित्यनाथ का कब्जा हुआ है, तब से सत्ता गंवा चुके अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। मौका मिलने पर दोनों एक दूसरे पर शब्दों के प्रहार करने से नहीं चूकते हैं, लेकिन इस चुनाव में एक शख्स की चुनौती ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल 26 साल से धरने पर बैठे मास्टर विजय सिंह ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 9 तारीख को गोरखपुर सदर से नामांकन भरने की घोषणा भी की है। इतना ही नहीं, मास्टर विजय मैनपुरी की करहल सीट पर अखिलेश के खिलाफ चुनाव प्रचार का दम भी भर रहे हैं। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले मास्टर विजय एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता है और करीब 26 सालों से धरने पर बैठे हैं और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन 26 सालों में सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे खफा होकर मास्टर विजय ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका दावा है कि भूमाफियाओं ने पश्चिमी यूपी में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं क्योंकि मैं जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता बीते 26 साल में जिस भी पार्टी ने संभाली, उसने भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं किया। विजय सिंह ने यह बात सीएम योगी के गोरखपुर सदर सीट से नामांकन भरने के कुछ ही देर बाद कही। उन्होंने कहा कि मैं सबसे सस्ता चुनाव लड़ूंगा। 5 राज्यों में हो रहे इलेक्शन में कोई भी इतना सस्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं पर्चे बांटकर जनता तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। बता दें कि विजय सिंह वही मास्टर हैं जिन्होंने आंखों पर काली पट्टी बांधकर सीएम योगी के कैराना कार्यक्रम में पिछले साल नवंबर में हंगामा किया था और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि उस दौरान मास्टर विजय को सीएम योगी से मिलने नहीं दिया गया, मगर उनके ज्ञापन को अधिकारियों ने ले लिया था, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर मास्टर विजय ने सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कसम खा ली और चुनावी मैदान में उतर गए। बता दें कि गोरखपुर में 6वें चरण में चुनाव होना है और 3 तारीख को मतदान पड़ेगा। अब देखना होगा कि मास्टर विजय की कसम क्या रंग लाती है। टीम लोकल होकर।